देश की राजधानी दिल्ली की हवा का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहने का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए आयोग ने सीपीसीबी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और एनसीआर से संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। सीक्यूएम द्वारा आम नागरिकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि अपनी कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि वाहनों का इंजन ठीक रखें। वाहनों के टायरों में उचित वायु दाब बनाकर रखें। अपने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अपडेट रखें। वाहन को लाल बत्ती पर बंद करके रखें। खुली जगह में कूड़ा कचरा न फेंकें। वायु प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप और समीर ऐप के माध्यम से रिपोर्ट करें। 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन ना चलाएं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और ग्रेप का लेवल 1 लागू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के लिए केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सोमवार को क्षेत्र की राज्य सरकारों को क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रेप 1 के पहले चरण को लागू करने का निर्देश दिया है। 27 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत निर्देश दिए गए हैं। 500 वर्ग मीटर और उसमें बड़े भूखंडों में चल रहे उन परियोजनाओं के निर्माण कार्य और विध्वंस ढहाने पर रोक रहेगी जो अब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के संबंधित पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। निर्माणाधीन भवनों को ढहाने के स्थल पर धूल और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध सुनिश्चित होना चाहिए। नगर निगम द्वारा नियमित रूप से कूड़ा, मलबा और खतरनाक कचरे को प्रतिदिन उठाया जाना चाहिए। साथ ही कूड़ा और मलबा खुली जगह पर अवैध रूप से नहीं गिराया जाना चाहिए। समय समय पर सड़कों की मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव होना चाहिए। सफाई के दौरान एकत्रित धूल को चिन्हित लैंडफिल साइट पर गिराया जाना चाहिए। निर्माण स्थलों की निर्माण सामग्री ढक कर रखनी होगी। वहीं निर्माण और विध्वंस के दौरान निकले मलबा को संयंत्र में रिसाइकिल किया जाना चाहिए। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खुले में कूड़ा और जैविक कचरा जलाए जाने पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाए। लैंडफिल साइटों पर आग जलने की कोई घटना न होने पाए, इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। जाम वाले चौराहों और चिन्हित सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात किए जाएं ताकि ट्रैफिक जैम न लगे। पीयूसी मानकों को सख्ती से लागू किया जाए। अधिक धुआं फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अधिकतम जुर्माना लगाना होगा और सख्त कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गैर जरूरी ट्रक दिल्ली एनसीआर में प्रवेश न करें। अवैध औद्योगिक इकाइयों और नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। औद्योगिक इकाइयों में स्वीकृत ईंधन का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टों और उद्योगों में प्रदूषण की रोकथाम के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा और उसका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कहीं फ्लाई ऐश निकल रही है तो हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव होना चाहिए। पटाखों पर प्रतिबंध के अदालत के आदेशों को सख्ती से लागू करें। औद्योगिक और अनधिकृत क्षेत्र से नियमित रूप से औद्योगिक कचरे को उठाया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में बिजली वितरण कंपनियां बिजली कटौती कम करें। ये सुनिश्चित करना होगा कि नियमित बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल न होने पाए। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप सहित सूचना प्रसार के अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों को प्रदूषण के स्तर की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष का नंबर और प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी जानी चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप और सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए कार्यालयों के कर्मचारियों को एकीकृत आवागमन के साधनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बिजली आपूर्ति के नियमित स्रोत के रूप में नहीं किया जाए। होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में तंदूरों में कोयले, जलाऊ लकड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करें। सुनिश्चित करें कि होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालय केवल बिजली, स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों का उपयोग करें। सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। एनसीआर में वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रेप को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है।
दूसरा चरण AQI 300 से 400 बहुत खराब होने पर, तीसरा चरण AQI 401 से 450 गंभीर होने पर और चौथा चरण AQI 450 से अधिक गंभीर से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है। पहले चरण के तहत अधिकारी प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।